मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए सुबह सुबह हम ईश्वर की एक प्रार्थना करें, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है और जिसने समस्त संसार के जीवों को बनाया है, उसको नमस्कार करते हुए एक कविता पढ़ें और पढ़ने का प्रयास करें। और इस कविता को पढ़ने के लिए आप प्रकृति की ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको संपूर्ण प्रकृति के साथ यथार्थ रूप में चित्रण किया जाए, यथार्थ रूप में चित्रण किया जाए। प्रकृति को लेकर के मानव जीवन यदि अपना जीवन बिताए साथ लेकर के, तो उसका जीवन निश्चय ही अच्छा हो सकता है। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या है कविता? आज हम बाहर हैं, सुबह भ्रमण के लिए आए हुए हैं, तो हमने सोचा एक कविता बनाई जाए जिसमें ईश्वर के नाम का भजन हो और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। और मन में कविता आ रही थी इसलिए मैं बना दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवान सूर्यदेव को यह समर्पित कविता है। तो आइए पढ़ने का इसको प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं। आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा, भगवान सूर्य पेड़ों के बीच में छिपे हुए हैं, तो उन्हीं को समर्पित यह कविता है। जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर के हम गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। पुनः एक बार पढ़ेंगे। जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर के हम गुण गाएं और उसे प्रेम से शीश झुकाएं। कविता अच्छी लगी हो, ईश्वर को समर्पित या प्रार्थना अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। भगवान सूर्य के 21 नाम आप जानते हैं, पुनः एक बार देख लेंगे क्या नाम है। तो ओम विकर्तन विवस्वांचा मार्तंड भास्कर रवि लोक प्रकाशक श्रीमान लोक साक्षी त्रैलोकेश कर्ता हर्ता तमिश्रा तपंतापन शुचि सप्ता सुवाहन गभस्त्यस्त ब्रह्मा सर्वदेव नमस्कृता। इन 21 नामों से भगवान सूर्य की जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह शाम स्तुति करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसको जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और यश की वृद्धि होती है। संपूर्ण लोकों में वह यश के समान प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसको पढ़ लेंगे और एक और कविता पढ़ेंगे ईश्वर के नाम समर्पित। और आपने पढ़ा होगा कविता, तो पढ़िए एक बार, पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ तुझ में है बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे हर गुण दोष समर्पित हों हे भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो यह ईश्वर के नाम समर्पित कविता थी। और एक कविता हम और पढ़ेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे,
कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम अपना जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम अपना जीवन सफल बना जाएं। अपना देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रकृति में जीव जंतु रह रहे हैं और प्रकृति को की शिक्षा आपको प्राप्त हो रही है। तो कविता अच्छा लगा हो और ये कविता हम यहाँ पर और पढ़ेंगे ईश्वर के नाम समर्पित कविता में। तो भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए कि मनुष्य को प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए, अपने जीवन में कार्य अच्छे करने चाहिए। क्योंकि ये कविता आपने पढ़ा होगा, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में तुम गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में तुम गहराई लाओ। और पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर हो चाहे जितना भार, नभ कहता फैलो इतना तुम ढक लो तुम सारा संसार। तो मैं बड़ा संक्षेप में कविता आपको सुनाई है, केवल आधी कविता सुनाई है, क्योंकि समय को देखते हुए आपको ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है और प्रकृति को मनुष्य को साथ लेकर चलना चाहिए। यही अव्यक्त वर्मा गुरु जी का संदेश है। क्योंकि जिसने हमको जो है पंच तत्व दिए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा, जिसने हमको ये शरीर दिया है उसी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि जो है हम सब पर वो आशीर्वाद अपना बनाए और हम सबके कल्याण के लिए। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। इसलिए सूर्य भगवान को समर्पित कविता है। तो उनसे यही प्रार्थना की जा रही है कि हम सबको यश सुख समृद्धि धन दौलत आदि सब दें, ताकि जो है जो हमारा उद्देश्य है कि हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है, उद्देश्य पूर्ण हो। तो यह कविता पढ़िए और अपने जीवन में जो है ईश्वर की प्रार्थना करिए। क्योंकि कहा गया है वह शक्ति हमें दे दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। तो आपने कविताएं भी पढ़ा होगा कि जो भगवान की ऐसी शक्ति दो हमें कि संसार में हम अच्छे अच्छे कार्य करें, हमारा जीवन अच्छे से बीते। तो मंगलमयी प्रार्थना आपने सुन ली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। क्योंकि आज हम सुबह भ्रमण के लिए बाहर आए थे, तो हमने सोचा कविता बना दी जाए जिससे आप सबके लिए जो जीवन के लाभकारी हो, कल्याणकारी हो। वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः मित्रों, नमस्कार। तो धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।